हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में रंभा जो यानी अद्वैत ज्वेल्स आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। किस तरीके से दोस्तों हमको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना है, क्योंकि आज याद रखिएगा इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा, तो कैसे पता चलेगा कि आखिर हमको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। वही दोस्तों आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी क्या बनती हुई देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अद्वैत ज्वेल्स, ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको आज अलॉटमेंट मिल जाता है, वो खुश नसीब आप निकलते हैं, तो आपको 138 रुपये का 138 रुपये का एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 100 शेयर मिलेंगे। अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगा है, एचएनआई कैटेगरी में लगा है, तो आपको नो डाउट ज़्यादा शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। उस बात को आपको ध्यान रखना है। रिटेल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 100 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे शायद तक 15 लॉट का था एचएनआई कैटेगरी, तो 1500 शेयर आपको बेसिकली मिलते हुए देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हर एक कैटेगरी में क्या क्या पॉसिबिलिटी होने वाली है अलॉटमेंट की। पहले तो अगर आप क्यूआईबी को देखेंगे तो दोस्तों लगभग 174 टाइम्स सब्सक्राइब हुई, ऑलमोस्ट 175 टाइम्स। मतलब क्यूआईबी की तरफ से आप कह सकते हैं मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा डाला गया। अब क्यूआईबी का दोस्तों याद रखिएगा अलॉटमेंट अलग तरीके से निकलता है, तो वो हमको कोई मतलब नहीं है। हम बात करते हैं एचएनआई से। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों टोटल अगर आप नोटिस करेंगे तो 536 टाइम्स सब्सक्राइब हुई। मतलब कंपनी को कह सकते हैं एचएनआई की तरफ से मैसिव अमाउंट ऑफ रिस्पांस मिला। रीज़न ये भी क्लियर है कि दोस्तों एक स्मॉल आईपीओ होता है, तो नो डाउट आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल गया, इसलिए सब्सक्रिप्शन के नंबर्स इतने ह्यूज थे। अब यहाँ पे दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो सब्सक्राइब हुई 554 टाइम्स, राइट। अब 554 में से क्या एक को अलॉटमेंट लगेगा? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर किसी ने बिग एचएनआई में लगाया तो 554 टाइम जरूर सब्सक्राइब हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा हर लगभग 110.46 110.46 में से एक को। एप्लीकेशन वाइज जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 110.46 में से एक को मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है अगर आपने बिग एचएनआई के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 502 गुना सब्सक्राइब हुई, बट एप्लीकेशन वाइज यहाँ पर भी अगर सब्सक्रिप्शन देखते तो वो लगभग 470 टाइम्स हमको आता हुआ देखने को मिला। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 95 टाइम्स सब्सक्राइब होता है, 95.3 टाइम्स, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा अलॉटमेंट लगेगा लगभग 69.89, या फिर आप राउंड ऑफ करके 70 भी कह सकते हैं कि हर 70 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा, ये जो सारे मैंने आपको अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी बताई है वो याद रखिएगा एप्लीकेशन वाइज बताइए। हमेशा एप्लीकेशन वाइज दोस्तों अलॉटमेंट जो रहता है वो आपको जो टोटल फिगर आता है उससे कम रहता है। रीज़न बीइंग, काफ़ी लोग होते हैं जो जैसे रिटेल के अंदर दोस्तों मैक्स लॉट लगा देते हैं, बट उनको पता ही नहीं कि अगर अलॉटमेंट आएगा तो एक ही लॉट का मिलेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो जिसने 14 लॉट्स लगाए काउंट तो हो गया टोटल में, लेकिन अलॉटमेंट तो आपको सिर्फ एक ही लॉट का मिल रहा है, तो फिर उसको माइनस हम कर देते हैं। तो इसलिए एप्लीकेशन वाइज डेटा भी याद रखिए, एक अलग तरीके से निकल कर आता है। वो डेटा जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा टोटल जो दोस्तों आईपीओ सब्सक्राइब हुआ वो 212 गुना हुआ, यानी अपने आप में बहुत ही मैसिव अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स जो है वो कंपनी को आता हुआ देखने को मिला है। अब आते हैं अलॉटमेंट चेक कहाँ पे करना है। पहले तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट की कुछ बातें आपको बताता हूँ। देखिए, अलॉटमेंट का जो समय है वो कोई निर्धारित नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि हाँ इसी बीच अलॉटमेंट आ जाएगा। ये कि कंपनी को आज के अंदर अलॉटमेंट रिपोर्ट करना है। अब बहुत बार क्या होता है दोस्तों, जब अलॉटमेंट इतना ज़्यादा अगर आप देखेंगे लोगों ने अप्लाई किया होता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। अब लेट का मतलब क्या है? लेट का मतलब ये कि दोस्तों अगर कंपनी को 10-11 बजे तक अलॉटमेंट दे सकती थी, तो वो कभी कभार 11 से 12 भी चले जाता है। तो इसीलिए दोस्तों कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 10 बजे के बाद ही मोस्टली चांस है कि दोस्तों अलॉटमेंट हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ 10 PM की, ठीक है। अब जो दोस्तों वेबसाइट होती है वो 2-3 होती है, लेकिन मेजर वेबसाइट होती है रजिस्ट्रार की। मैं सिर्फ रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे बात करता हूँ। और दोस्तों इस आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो कौन है? वो है दोस्तों बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये दोस्तों आपको इनके रजिस्ट्रार देखने को मिल जाते हैं, राइट। याद रखिएगा इसका अलॉटमेंट बिग शेयर पर आएगा, कोई भी लिंक इन टाइम के फिनटेक इन पर नहीं आने वाला है, बिग शेयर पर आने वाला है। अब बहुत ईजी है यहाँ पे अलॉटमेंट चेक करना। जैसे कि अगर आप कंपनी को देखेंगे तो ऑप्शन दिख रहा है आपको, सिलेक्ट कंपनी पे आपको जाना है। यहाँ पर दोस्तों अभी तक जो है वो नाम नहीं दिखा रहा है, सबसे लेटेस्ट नाम दिखा रहा है अनुभव प्लास्ट का, बट ये एक एसएमई आईपीओ है। हमको ढूंढना था अद्वैत ज्वेल्स, वो अभी तक नहीं शो कर रहा है, मतलब अभी तक अलॉटमेंट आउट नहीं हुआ है। देन यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको सिलेक्शन टाइप पे जाना है। यहाँ पर बहुत ऑप्शंस गिवन है, एप्लीकेशन, बेनिफिशियरी एंड पैन। सबसे ईजी होता है पैन नंबर को डालिए, पैन नंबर को फिल करिए, ये कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को फिल करिए, और दोस्तों यहाँ पर सर्च कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है कि नहीं लगा है। अगर मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अलॉटमेंट से पहले ही आपके पास एक मैसेज आ जाता है, अगर आपने यूपीआई के थ्रू लगाया और आपका मैसेज आता है कि आपका मैंडेट जो है वो एक्सेप्ट हो गया है या फिर सक्सेसफुल हो गया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कि आपको अलॉटमेंट मिल गया। अगर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है यानी आपका पैसा डेबिट हो गया है, मतलब आपको अलॉटमेंट लग गया। अगर ऐसे ही मैसेज आ जाता है कि आपका जो मैंडेट है वो रिवोक हो गया है,
या फिर अनसक्सेसफुल हो गया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये कि आपको अलॉटमेंट नहीं लगा है। बैंक की तरफ से अगर डेबिट का मैसेज आता है तो आप समझिए कि आपको अलॉटमेंट लग गया है। अब होता क्या है दोस्तों, बैंक की तरफ से मैसेज कभी कभार भेजा जाता है, यूपीआई मैंडेट कभी कभार पहले ही डेबिट हो जाता है तो फिर हमको पता चलता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी होता है तो अलॉटमेंट चेक करना है। सो जैसे दोस्तों अलॉटमेंट आउट होगा, याद रखिएगा हम हमारे कम्युनिटी टैब पे, जो यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब है, वहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे कि अलॉटमेंट जो है वो आउट हो चुका है। इसके लिए आपको पता आपको चलेगा अगर आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखेंगे। अगर नोटिफिकेशन बेल आपकी प्रेस नहीं है तो फिर आपको वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए उससे पहले, अदरवाइज नोटिफिकेशन बेल को प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो अपडेट है वो दोस्तों मिल जाए। बाकी जो दोस्तों ग्रे मार्केट है वो तो अपने आप में शानदार है ही। 52 रुपीज़ के आसपास जीएमपी चलती हुई देखने को मिल रही है, विच इज़ 37.68%। तो जिसके आ गया आईपीओ का अलॉटमेंट, नो डाउट उसके मजे ही मजे, राइट। तो लेट्स सी होता क्या है। आप सबको बेस्ट विशेस है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।